साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा। पूरा गैस क्वेश्चन करके आपके बीच लाया गया है, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा बाबू, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है आज की इस क्लास में, ठीक है। कहा जा रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20 मिलियन याद रखिएगा वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष हुआ था। देखो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, याद रखिएगा 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ था। यानी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा, जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं पूरा गेस क्वेश्चन करा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ठीक है, या फाइनल परीक्षा के लिए, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीका से देखते चलिएगा सारे क्वेश्चन को। चलो यहाँ बाबू देखो क्या कहा जा रहा है। देखो यहाँ जूमिंग पावर थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि जीवन का स्वतः जनन सिद्धांत को जो है किसने नकारा था रे बाबू। आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, वो जो है लुई पास्चर ने क्या करा था, नकार दिया था। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब। देखो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन, देखो आपको नया देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन नया नहीं है, पूरे गेस क्वेश्चन है, ठीक है। कहा जा रहा है कि स्टेनली मिलर ने अपने प्रयोग में किन गैसों का मिश्रण किया था। अपने प्रयोग में जो है किन गैसों का मिश्रण कर दिया था, तो याद रखिएगा मेथेन, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन गैस और जल वाष्प को जो है ये क्या कर दिया था, मिला दिया था, मिश्रण कर दिया था। यानी बाबू ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहा जा रहा है कि मिलर के प्रयोग में कितने डिग्री तापमान रखा गया है। मिलर जी के प्रयोग में जो है कितने डिग्री का तापमान जो है रखा गया है बाबू, तो आप कहिएगा 800 डिग्री। कितना, 800 डिग्री का रखा गया। समझ जाइए कितना डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 800 डिग्री सेल्सियस बहुत ताप होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कहा जा रहा है कि समजात अंग प्रदर्शित करते हैं। समजात अंग किसको प्रदर्शित करता है, तो हमने बतलाया था बाबू, ये जो है ना याद रखिएगा अपसारी विकास को जो है प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, ठीक है। देखो यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है बाबू, ये कहा जा रहा है कि तितली और पक्षी का पंख जो होता है कैसा अंग माना जाता है, तो कहिएगा असमजात समृद्धि अंग माना जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि असमजात अंग प्रदर्शित करता है। देखो असमजात अंग किसको प्रदर्शित करता है, देखो समजात कहता है बाबू। देखो समजात अंग जो करता है याद रखिएगा अपसारी विकास को, लेकिन असमजात अंग करता है अभिसारी विकास को, ठीक है। यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहा है ना बात को तुम सब। चलो यहाँ कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मनुष्य में पाए जाने वाला अवशोषी अंग कौन सा है। मनुष्य में पाए जाने वाला अवशोषी अंग जो होता है इनमें से सभी है, सभी अवशोषी अंग पाया जाता है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है ना कहा जा रहा है क्या, डार्विन की फ्रिज किसका अच्छा उदाहरण होता है, किसका अच्छा उदाहरण होता है, तो कहिएगा अनुकूली विकिरण का। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलिएगा क्योंकि आप सभी के लिए पूरे गेस क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। चलो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है बाबू कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो हमने बतलाया था कि चार्ल्स डार्विन के साहब लिखे थे। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लहमार्कवाद का मुख्य आधार क्या था। लहमार्कवाद का मुख्य आधार जो था रे बाबू वो क्या था, तो आप कहिएगा अंगों का प्रयोग और अनुकूल
अनुकूलन, ठीक है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा बी लगा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है किसने दिया था हो, तो आप कहिएगा सर क्या हुगो डी ब्रिज ने दिया था, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। बहुत गेस क्वेश्चन है, ठीक है, हम करा रहे हैं पूरे गेस क्वेश्चन, आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं मिला होगा ये क्वेश्चन। देखो क्या कहा जा रहा है कि हर्डी बेंगर सिद्धांत का समीकरण क्या है। समीकरण मतलब हर्डी बेगन सिद्धांत जो है कौन सा समीकरण दिया था ये आपको बतलाना है। तो याद रखिएगा ए और बी दोनों समीकरण दिया गया था, ठीक है ना, ए और बी दोनों समीकरण दिया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। चलो देख बाबू यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना प्रथम जीव कैसा था। प्रथम जीव जो था कैसा था, प्रथम जीव जो था बाबू कैसा था हो, आप कहिएगा सर रसायन परपोषी के जैसा था, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, समझ रहा है। चलो यहाँ कहा जा रहा है ना डायनासोर किस काल में विलुप्त हुए रे, बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबू, डायनासोर किस काल में विलुप्त हुए जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर ये जो होगा क्रीटेशियम के काल में, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है मछली का काल किसे कहा गया है। मछली का काल किसे कहा गया है जल्दी बतलाइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहिएगा सर डेनोनियम को कहा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब। देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था, आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज जो है वो कौन है। आप कहिएगा सर क्रोमैग्नन, ठीक है, क्रोमैग्नन। ये क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा देखने के लिए, ठीक है, आप सब याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बतला रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हम क्वेश्चन आपके बीच दे रहे हैं करा रहे हैं, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब। देखो बाबू होमो कहा जा रहा है क्या कि होमो इरेक्ट की मस्तिष्क की क्षमता कितनी होती है, ठीक है ना। इरेक्टस की जो होती है मस्तिष्क क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, आप कहिएगा सर 900 सीसी होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कि कहा जा रहा है कि नीएंडरथल मानव का निवास स्थान कहाँ है। इस जो है मानव का निवास स्थान जो है कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर पूर्वी और मध्य एशिया में है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा 20 का, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहो सारे बच्चे। देखो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीवन का रासायनिक सिद्धांत किसने दिया था। जीवन का रासायनिक सिद्धांत जो है याद रखिएगा ओपेरॉन एवं हेल्डन साहब के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। देखो कहा जा रहा है कि प्रोटोप्लेनेट का के निर्माण का मुख्य भूमिका किनकी थी, उसमें मुख्य जो भूमिका निभाया गया था वो किनकी निभाया गया था ये बतलाइए, ठीक है। आप कहिएगा सर ये जो निभाया गया था गुरुत्वाकर्षण का जो है निभाया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो यहाँ कहा जा रहा है कि पंचजेसिया क्या था बाबू, पंचजेसिया जो है क्या था हो, आप कहेगा सर पंचजेसिया जो था याद रखिएगा आदि महाद्वीप था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है कहा जा रहा है कि शिलाकैथ मछली किस वर्ष पकड़ी गई थी, किस वर्ष जो है पकड़ी गई थी, जल्दी से जो है 24 का आंसर लगा दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप कहेगा सर ये जो पकड़ी गई थी हम जानते हैं 1938 ईस्वी में ये जो है शिलाकैथ जो मछलियां जो थी वो पकड़ी गई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो कहा गया है कि अर्कोरियो पर्टेरिक्स किनके बीच की कड़ी है, किसके बीच की कड़ी है, आप कहेगा सरीसृप पक्षियों के बीच की कड़ी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि बेल चमगादड़ और चीता के अग्रपाद क्या है, मतलब कैसा अंग है, ठीक है ना। वेल चमगादड़ और चीता के अग्रपाद मतलब आगे वाला हिस्सा जो होता है कौन सा अंग माना जाता है ये आपको बतलाना है। तो कहिएगा सर समजात अंग माना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहेगा सर डार्विन और वेलेस साहब दिए थे, यानी ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ जो है 1 मिनट यहाँ चला गया हो, कहाँ चला गया
ये तो हम पढ़ा दिए थे। हवेल वाला भी आ गया था, ये कहाँ चला गया, ये भी पढ़ाए थे। 28 नंबर क्वेश्चन हमको देखना था। चलो 28 का आंसर बतलाओ क्या होगा। चलो देख बाबू, कहा जा रहा है कि औद्योगिक, कहा जा रहा है कि औद्योगिक मालिन्यज्म किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण होता है, तो आप कहेगा सर प्राकृतिक चयन का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट भी होगा। क्लास को लाइक करते रहो सारे बच्चे, क्लास को लाइक करते रहो, ठीक है। चलो यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जेनेटिक डिफ्ट कहाँ प्रभावित होता है। जेनेटिक जो होता है, डिफ्ट जो होता है, कहाँ प्रभावित होता है, ये आपको मतलाना है। तो छोटी आबादी में प्रभावित होता है, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है का कि जी करेगा जीन प्रवाह क्या है। जीन प्रवाह जो है क्या है, जल्दी से आंसर लगाओ। तो कहिएगा जीनों का एक सदस्यत्व दूसरी समझात अंग होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखना। चलो कहा जा रहा है क्या 31 नंबर क्वेश्चन में के संस्थापना संस्थापक प्रभाव संबंधित है। संस्थापक प्रभाव किससे संबंधित रहता है, ये आपको आंसर लगाना है। तो कहिएगा सर ये आनुवंशिक विचलन का में जो होता है संबंधित रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखो, डार्विन फिंचो का मुख्य आहार क्या था। डार्विन फिंचो का मुख्य आहार जो था वो क्या था, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, ये जो था याद रखिएगा बीज था। क्या था, बीज था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि आनुवंशिक साम्यावस्था को कौन प्रदर्शित करता है। आनुवंशिक साम्यावस्था को कौन प्रदर्शित करता है, इसका आंसर लगाइएगा, ठीक है। इसका आंसर लगाइएगा, क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं उपभोक्ता सभी इनमें से सभी जो है प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि सरीसृपों का स्वर्ण युग्म कौन सा है। सरीसृपों का स्वर्ण युग्म जो है कौन सा है, जल्दी 34 का आंसर लगाइएगा। कहा जा रहा है ना मिसोजोइक युग्म को बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि स्तनधारी जीवों का विकास किसने किया हुआ था। स्तनधारी जीवों का विकास किससे हुआ था, किससे हुआ था वो, तो याद रखिएगा सिस्टर से हुआ था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। मतलब आज के क्लास में हम लोग आज के क्लास में 35 क्वेश्चन बतलाए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए, त्रैमासिक एग्जाम के लिए पूरे गेस क्वेश्चन बतलाए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को रट लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 फरवरी को जो है, 2 जुलाई को जो है क्या होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ कर जाइए, ताकि आपके एग्जाम में पूछे तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए बाबू क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को बाबू लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगला क्लास में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।